गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट, लोगों को आने के देते हैं। सर कॉलेज कब खुलेगा सर? कॉलेज प्रिंसिपल मैम बताएगी मैनेजमेंट से बात करके, ओपन का कब होगा। आज को 2-3 दिन में, 1-2 रोज में डिसीजन हो जाना चाहिए। देखो क्या होता है। एक तो केसेस बहुत कम हो रहा है, अब तो ओपन होना चाहिए। चल ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल वंस अगेन। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीनों कोऑर्डिनेट का रेंज वगैरह सब हम लोग देखे थे कि किसमें, और उसका वेरिएबल्स देखे थे। जैसे कार्टेशियन में एक्स वाई जेड, सिलेंड्रिकल में आपका रो थीटा जेड, और स्फेरिकल में आर थीटा फाई। तो इसके अलावा फिर हम लोग के कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल पॉइंट का कन्वर्शन हम लोग देखे थे कि कोई पॉइंट पी है तो उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो चीज हम लोग देखे थे। उसके बाद अब वेक्टर की बात आती है। थोड़ा सा 1 मिनट। तो स्क्रीन शेयर हो रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन किए थे वेक्टर वगैरह का भी, और स्केलर क्या है, फिर फील्ड क्या है। उसके बाद सर्कुलर टू सिलेंड्रिकल हम लोग डिस्कस किए थे। तो देखिए 1 मिनट। तो यहाँ पर हम लोग ये सब डिस्कस करते हुए हम लोग को फिर ये आपका
कन्वर्जन हम लोग फाइंड आउट किए थे, जिसमें हम लोग फाइंड आउट किए थे कि रो इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब कि कार्टेशियन में आपका दिया हुआ है, तो आप लोग सिलेंड्रिकल में कैसे कन्वर्ट करते हो उस पॉइंट को, रो फाई और जेड को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये एक चीज हम लोग अभी तक ये चीज देखे थे, और इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, गिवन द पॉइंट दिया हुआ था और उसके बाद एक वेक्टर दिया हुआ था। तो वेक्टर के लिए कैसे करेंगे वो चीज हम लोग को देखना है आज। और अभी तक हम लोग जो डिस्कशन किए थे सिर्फ पॉइंट के लिए हम लोग डिस्कशन किए थे। तो ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो ये चीज जो हुआ आपका, एक मिनट, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, हम लोग निकाल फाइंड आउट किए थे रो इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड फाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स और जेड इक्वल टू जेड। इट मीन्स से कार्टेशियन में दिया हुआ है, आप सिलेंड्रिकल में पॉइंट को कन्वर्ट कर सकते हो। और इसी तरह आप अगर आपका सिलेंड्रिकल में पॉइंट कोई दिया हुआ है, तो सिलेंड्रिकल में पॉइंट दिया हुआ है तो उसको कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो आप यहाँ पर ऑलरेडी आप किए थे, मतलब कि एक मिनट, हम्म, हाँ, यहाँ पर ऑलरेडी आप किए हो, मतलब एक्स इक्वल टू रो कोस फाई, एक्स इक्वल टू यहाँ से देखिएगा लास्ट क्लास में ही जो हम लोग डिजाइन किए थे वहां पर देखे थे, एक्स इक्वल टू रो कोस फाई, वाई इक्वल टू रो साइन फाई और जेड इक्वल टू, तो जेड होगा ही। तो एक्स इक्वल टू, वो जो हमारा फाइंड आउट हुआ था वो कहाँ से फाइंड आउट हुआ था, एक मिनट बता देता हूँ, ये एक्स था और ये एक्स से मान लीजिए कि इस पे ये वाला जो ग्राफ है इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले पॉइंट, इसको एक्स वाई जेड को नीचे वाले को हम लोग रख रहे हैं। तो यहाँ से जो था, माने रो जो था एक पर्टिकुलर पॉइंट, रो इस पॉइंट रो डिस्टेंस था जो कि एंगल एक्स से लेके फाई, और ये जो रो है ये डिस्टेंस पॉइंट पी है। ठीक है, तो पी एक्स वाई
सर आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। बोल रहे थे कि अभी तक जो एक्सप्लेन किए उसमें किन्हीं को डाउट है तो कुछ पूछिए। सर कुछ आवाज ही नहीं सर आपका आवाज ही नहीं आ रहा वो था। डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? सर एक आपका मिनट। साउंड नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, ठीक 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 है। अभी क्लियर है ना? अभी आवाज आ रहा है ना? स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर अभी ठीक है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे पॉइंट को कन्वर्जन। पॉइंट में मतलब कि P एक पॉइंट है, मान लीजिए कि ये कार्टेशियन फॉर्म है और इसका नीचे ग्राउंड जो सिलेंड्रिकल फॉर्म का जो रहता था, नीचे ये सर्किल टाइप का है। तो P पॉइंट P है, एबव है। तो एक्स वाई ये आपका जेड कार्टेशियन का, और रो जो रेडियस है सिलेंड्रिकल का वो एक्स से फाई एंगल पर रो है, और वो पॉइंट जेड हाइट पर है। तो हम लोग पी एक्स वाई जेड को रो फाई जेड और रो फाई जेड को एक्स वाई जेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम लोग डिस्कस किए थे। इसके लिए हम लोग देखे थे ए रो एक्स प्रोजेक्ट क्या होगा, रो कॉस फाई हो जाएगा, एक्स इक्वल टू रो कॉस फाई, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो साइन फाई, और जेड इक्वल टू जेड होगा। यहाँ से हम लोग का कन्वर्सन हो जाएगा। अब क्या है कि हम लोग जब देखते हैं कि एक्स वाई जेड में जो हमारा डायरेक्शन क्या होता है, वाई डायरेक्शन ए वाई यूनिट वेक्टर, एक्स का एक्स तरफ और जेड का ए जेड। ठीक है, उसी तरह सिलेंड्रिकल में ये रो के तरफ डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब कि रो जो है ये फाई एंगल से रो तरफ ए रो हो जाएगा। ठीक है, ए रो। और फाई का जो एक्स से वाई की तरफ जा रहा है एंगल, एक्स से वाई तरफ जो मूव कर रहा है, तो ये इसका टेंजेंट, ये टेंजेंट ए फाई एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया, जेड का एबव जेड हो जाएगा। तो ये इसी चीज को हम
एक्स वाई प्लेन एक बना रहे हैं, ये नीचे ना रह के, मतलब कि आपको ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, जो आपका कॉपी है उसको एक्स वाई प्लेन बनाया गया है, हॉरिजॉन्टल को एक्स और वाई। अब एक्स और वाई बना तो ए एक्स हो गया वेक्टर, ए वाई वेक्टर हो गया यूनिट वेक्टर। अब रो का क्या होगा, रो का ये तो रो था क्या, एक्स से फाई एंगल पर, तो एक्स से हम फाई एंगल पर रो लिए, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, एरो इस तरफ, ये एरो आपका ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब एक्स का क्या होगा, इसी का डायरेक्शन होगा हॉरिजॉन्टल एक्स की तरफ, तो ए एक्स हो गया। ए फाई क्या होगा, यहाँ पर देखिए ए फाई इसी का टेंजेंट हो रहा था, जो एक्स से वाई की तरफ जा रहा था, तो एक्स से वाई टेंजेंट आपका यहाँ पर ये ए फाई हो गया। यहां तक इन्हीं को समझने में डाउट है तो पूछिए। किन्हीं को कुछ डाउट बोलिए एटलीस्ट। आवाज आ रहा है? यस सर आ रहा है यस सर। सर, डाउट नहीं है कुछ। कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर, नो सर। ठीक है, ठीक है, गुड गुड। अब देखो, अब ये जो हुआ, ये अब हम लोग एक्स वाई डायरेक्शन में हम लोग पढ़े होंगे, हम लोग देखते हैं कि ये वेक्टर एक्स है, ये वाई है, एक्स डाइवाइडर, इधर ए एक्स है, इधर ए वाई है, तो नीचे तरफ क्या हो जाता था बताइए, नीचे तरफ माइनस ए वाई, और अपोजिट ऑफ हॉरिजॉन्टल माइनस ए एक्स। तो उसी तरह आपका ए फाई ऊपर हुआ, तो नीचे क्या हो जाएगा, इस टेंजेंट में ही नीचे डायरेक्शन में माइनस ए फाई। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। नो सर। ठीक है, नो, ठीक है। अब बताइए, ये चीज तो हो गया, अब ये एरो फाई हो गया। अब इसका एंगल बताइए क्या होगा, इसका एंगल क्या होगा, ये एंगल कितना होगा, कोई बताइए। देखिए ये एक्स, ये जो है हरा वाला लाइन ए एक्स, ये क्या है, एक्स के पैरेलल है, एक्स के पैरेलल है। और ये लाइन जो है ए ए रो, वो क्या है, ये नीचे जो लाइन जा रहा है उसके सिमिलर है, वही लाइन को एक्सीट हुआ है, तो ये एंगल फाई हो जाएगा, क्योंकि इसी को कट कर रहा है पैरेलल। ये कहीं भी पैरेलली एक्स से लीजिएगा तो सब एंगल फाई ही होगा, जहां भी देखिएगा वो एंगल फाई आएगा, तो ये फाई हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट तो बोलिए। नो सर। ठीक है, अब देखिए, अब ए रो को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए रो इक्वल टू क्या क्या हो सकता है। अब आपका ये चीज आ गया, और इसी का पैरेलल, इसी वाई के पैरेलल ए वाई आएगा, ये जो ए है ये पैरेलल ए वाई आ गया, ए वाई आ गया वेक्टर। और ये एंगल क्या हो जाएगा बाबू, क्योंकि एक्स और वाई 90 डिग्री है, तो 90 माइनस 5, तो हम लोग ए रो इक्वल टू, ब्लैक यूज करता हूं क्योंकि ट्रांसपेरेंट दिखेगा, ए रो इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग ए एक्स कॉस फाई प्लस ए एक्स कॉस फाई प्लस ए वाई साइन फाई। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। अब नहीं, अब जो है, अब नीचे आ जाइए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो नीचे, इसको ए वाई को नीचे ले आइए, तो माइनस ए वाई हो गया, ये माइनस ए वाई हो गया। अब ये क्या होगा, अब ये दोनों, अब यहां समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो ए रो है ए फाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इसमें भी तीनों वेक्टर में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, तो ए रो ए फाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुआ तो 90 डिग्री हुआ, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, तो ये एंगल फाई हो जाएगा, तो यहाँ नीचे वाला जो एंगल है ये भी फाई हो जाएगा, और ये जो फाई है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस 5। अब हम लोग ए फाई के जगह पर देखेंगे, माइनस ए फाई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए वाई कॉस फाई प्लस ए एक्स
साइन फाई। यहां तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। तो ए फाई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए एक्स साइन फाई और प्लस ए वाई कॉस फाई। यहां तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट नहीं है। और ए जेड तो ए जेड ही होगा डायरेक्शन। यहां तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। कैसे किए, समझ में आया या फिर से रिपीट करें? सर ए फाई वाला रिपीट किए तो सर वो माइनस ए एक्स साइन थीटा साइन फाई कैसे होगा? क्या माइनस? अच्छा हाँ ठीक है। अब देखो सर ये जो हम क्या किए थे ना, ऊपर तो लिए ए वाई लिए, ये माइनस ए वाई लिए, ये ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन गया तो नीचे क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन होता है, माइनस ए वाई लिए। अब देखिए ए रो और ए फाई, ये ए रो का डायरेक्शन हुआ और ये ए फाई का डायरेक्शन हुआ। रेड वाला ए फाई हुआ और ब्लैक वाला ए फाई हुआ, ए रो हुआ। तो ए रो परपेंडिकुलर टू ए फाई, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुआ, मतलब कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। हम ए वाई के बीच में एक लाइन ए वाई है, तो ए वाई और ए रो के बीच में 90 माइनस फाई एंगल हुआ, तो बचा हुआ एंगल क्या होगा, वो तो फाई ही होगा। ठीक है। अब यस ए सर। वाई नीचे आ गया मेरा और ए फाई ये भी नीचे आ गया, तो ए फाई और ए रो के बीच में एंगल फाई है, तो यहाँ भी तो ए वाई और ए फाई के बीच में एंगल फाई होगा, तो ये फाई हो गया। अब ये फाई हो गया तो ये ए एक्स और ए वाई के बीच में तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो रेस्ट ऑफ एंगल क्या हुआ, 90 माइनस फाई। अभी नेगेटिव डायरेक्शन में ए फाई है, तो माइनस ए फाई इक्वल टू ये माइनस ए वाई लिए, इसको प्रोजेक्ट किए तो ए माइनस ए वाई कॉस फाई, और एक्स को प्रोजेक्ट किए ए फाई पर, तो क्या हो जाएगा ए एक्स साइन फाइव, क्योंकि कॉस 90 माइनस फाइव साइन फाइव हो गया। तो ये ए फाइव माइनस साइन हटा दिए, तो ए फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स साइन फाइव प्लस ए वाई कॉस फाइव। मतलब रिप्रेजेंट करता हूं, ए रो इक्वल टू ए एक्स कॉस फाइव प्लस ए वाई साइन फाइव। उसी तरह सिमिलर ए फाइव इक्वल टू माइनस ए एक्स साइन फाइव प्लस ए वाई कॉस फाइव और ए जेड इक्वल टू ए जेड। ये कैसे आया, अगर किन्हीं को अभी भी समझने में दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़े? यस सर। देखिए यस सर। हाँ ठीक है, तो ये हमें डायरेक्शन का पता चल गया। तो जो वेक्टर है, वेक्टर जो अब बताइए ए रो के साथ जो मल्टीप्लाई होगा, जो कंपोनेंट भी रहे, जो भी रहेगा, मान लीजिए कि ए कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, और ये जो आपको किसी भी स्पेस में, कार्टेशियन, सिलिंड्रिकल या किसी स्पेस में इसका तीनों कंपोनेंट है, मतलब कि ये प्लेन, तीनों प्लेन बीच में है, तो मे भी कंपोनेंट क्या हो सकता है, ए एक्स ए वाई ए जेड कार्टेशियन में, और सिलिंड्रिकल में क्या होगा बाबू, ए रो ए फाई और ए जेड। हम कब डिसाइड करते हैं कि ये दिस वन इज द ए एक्स पार्ट, दिस वन इज द ए वाई पार्ट, दिस वन इज द ए जेड पार्ट? क्यों? क्योंकि इसके साथ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई रहता है। अगर ए एक्स जो भी रहे, एक्स ए एक्स के साथ मान लीजिए कि 2 प्लस वाई रहा, तो क्या ये क्या हुआ, ये वाला पार्ट क्या हुआ हमारा, ए एक्स पार्ट हुआ। और इसी तरह ए वाई प्लस 5 6 a z, that this one will be a y, this one will be a z. Okay, the similar way we can say that, मतलब कि जो a रो के साथ जो मल्टीप्लाई होगा that will be the a रो पार्ट, और a फाई के साथ जो मल्टीप्लाई होगा that will be the a फाई, और a z के साथ जो मल्टीप्लाई होगा that will be the a z पार्ट। तो इसी चीज को जब आप डायरेक्शन का कन्वर्जन जान रहे हैं, तो उसी चीज को आप वेक्टर कंपोनेंट का भी कन्वर्जन सिमिलर वे से होगा। ए रो इक्वल टू ए एक्स कॉस फाई प्लस ए वाई साइन फाई। अभी ए एक्स क्या होगा, जो स्मॉल, मतलब कि यूनिट वेक्टर एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई होगा,
वो सब ए फाइव इजकल टू माइनस ए एक्स साइन फाइव प्लस ए वाई कॉस फाइव और ए जेड इजकल टू ए जेड। अब देखिए, अब ये जो प्रॉब्लम था आपका, ये जो क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में दिए थे, कहाँ गया? हाँ, गिवन पॉइंट P -263 एंड वेक्टर AXY एक्सप्रेस इन प्लेन सिलेंड्रिकल फॉर्म। अब देखिए, ये आपको इजीली वे से फाइंड आउट हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, पॉइंट को तो हम लोग देखे थे, अब ये जो वेक्टर है ये देखते हैं, इसको देखते हैं। वेक्टर क्या दिया हुआ था बाबू? A इक्वल टू YAX प्लस x प्लस जेड AY को ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि आपको यूनिट वेक्टर से पता चल रहा है कि कार्टेशियन फॉर्म में है, तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करना था सिलेंड्रिकल फॉर्म में। हो जाएगा? किन लोगों से नहीं होगा वो बताइए, हो जाएगा? होगा कि नहीं? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, जवाब दीजिए, होगा कि नहीं हो पाएगा? सर ये वाला बता दीजिए। बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, आपका AX पार्ट क्या हुआ? Y हुआ। अब बताओ AY पार्ट क्या होगा? कोई बताओ? x प्लस जेड। x प्लस जेड, गुड। क्या नाम हुआ जी? AZ इक्वल टू क्या होगा? AZ इक्वल टू क्या होगा? सर जीरो नहीं दिया हुआ है तो जीरो। अब हमको ये जो वेक्टर है ये राइट नाउ इन सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, हम इसको सॉरी कार्टेशियन फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में है। अब हमको सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो इसका पार्ट होगा ए रो ए फाइव और ए जेड हमको फाइंड आउट करना होगा, है ना? तो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा? ए रो लिखना होगा। ए रो इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला AX cos फाइव प्लस AY sin फाइव और AY इक्वल टू माइनस AX sin फाइव प्लस AY cos फाइव और AZ इक्वल टू AZ। हमको X पता है, AY पता है, AX पता है, AY पता है, AZ जीरो है तो जीरो, यहाँ भी जीरो होगा। हमको cos फाइव पता करना होगा, फाइव पता करना होगा। फाइव कैसे पता चलेगा? फाइव के लिए आप देखिए कि जो पॉइंट दिया हुआ था कार्टेशियन फॉर्म में, X क्या थी? फाइव आपको निकालना पड़ेगा। फाइव कैसे निकलेगा? यहाँ से आपको जो पॉइंट दिया हुआ था -263, वहां से आपको पॉइंट फाइव निकालना होगा। फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स, तो फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स से आपको फाइव निकालना होगा। फाइव आपको हो जाएगा टेन इनवर्स y क्या दिया हुआ था जी? 6/-2, 6/-2, ये -3 होगा, -3 होगा तो 90 डिग्री माइनस टेन इनवर्स 3, 180 माइनस 90 माइनस 3 इनवर्स 3। आप कैलकुलेटर यूज करके कर लो, उसके बाद आप वैल्यू पुट करो, तो यहाँ से ए रो ए वाई ए जेड फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो पूछिए। अब हो जाएगा सिंपल, आपको वैल्यू पुट करना है आपको। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ये हम अभी डिस्कस किए थे कार्टेशियन वेक्टर से हमको सिलेंड्रिकल वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम देखेंगे सिलेंड्रिकल वेक्टर से कार्टेशियन में, मतलब कि वेक्टर जो फॉर्म दिया हुआ रहेगा सिलेंड्रिकल में दिया हुआ रहेगा, हम उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे। तो सेम चीज हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो लास्ट टाइम नहीं समझ में आया हुआ किन्हीं को, यहाँ क्लियर कर लीजिएगा।
ये हुआ, और अदर पेंट यूज करता हूँ, ये रो, ये हमारा ax, ये हमारा ay, ये हमारा कुछ देर के बाद ये रो, ये एंगल फाई, तो इस डायरेक्शन में हमारा किसी का परपेंडिकुलर ए रो से ए फाई का परपेंडिकुलर हमारा ए फाई। अब हम ax देखेंगे, x के लिए ax हमारा दिस वन विल बी द ax, और ax ये हुआ तो एंगल हमारा ये क्या हो जाएगा फाई, और ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस फाई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, हम लोग पहले क्या किए थे, कार्टेशियन से हमको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना था, तो हम लोग जो कार्टेशियन का जो यूनिट वेक्टर है उसको प्रोजेक्ट किए थे सिलेंड्रिकल के यूनिट वेक्टर पर। अब इस टाइम जो हम लोग क्या करेंगे, जो कार्टेशियन का यूनिट सिलेंड्रिकल का जो यूनिट वेक्टर है उसको प्रोजेक्ट करेंगे कार्टेशियन के यूनिट वेक्टर पे। अब जैसे देखिए ये हो गया x, अब यहाँ पर यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोल सकते हैं, नहीं डाउट है तो गुड। अब y क्या होगा, इसी के पैरेलल, y के पैरेलल ए वाई आ जाएगा। अब देखिए, अब इसका अपोजिट क्या होगा जी, ये ए फाई उधर गया है तो इसका अपोजिट ये नीचे आएगा, सॉरी ये नीचे आएगा, और ये माइनस ए फाई हो जाएगा, ये माइनस ए फाई हो जाएगा। तो आप देखिए एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कोई बताइए एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिलेंड्रिकल का जो यूनिट वेक्टर है उसको प्रोजेक्ट कीजिए एक्स पर, क्या क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कोई बताइए। ए रो को प्रोजेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे ए रो को प्रोजेक्ट कीजिएगा तो ए रो कॉस फाई, एक्स इक्वल टू ए रो कॉस फाई, और ये जो एंगल क्या होगा, ये एंगल बताइए कितना होगा, ये फाई है, ए रो माइनस 9, ये 90 माइनस फाई, तो माइनस ए फाई साइन फाई होगा। कोई डाउट है भी कि नहीं है? हाँ No, सर। sir. यहाँ तक कोई डाउट? नहीं, तो अब ए रो को देखते हैं, ए वाई को देखते हैं। अब ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये ए वाई इक्वल टू, ये देखिए सॉरी जी, ये 90 माइनस फाइव नहीं होगा, यहाँ तक नहीं होगा, यहाँ तक होगा 90 माइनस फाइव, ये एंगल 90 माइनस फाइव होगा, क्योंकि ए वाई ए एक्स 90 डिग्री है, और ये तो ए रो और ए वाई के बीच में 90 माइनस फाइव होगा। तो यहाँ पर ए वाई इक्वल टू हो जाएगा ए रो साइन फाइव, और ये एंगल फाइव हो जाएगा, लास्ट क्लास ऊपर में भी डिस्कस किए थे, तो प्लस ए फाइव कॉस फाइव, और ए जेड इक्वल टू ए जेड। यहाँ तक किन्हीं को डॉट है तो बोलिए। अब इसी तरह कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू ए रो कॉस फाइव माइनस ए फाइव साइन फाइव, ए वाई इक्वल टू ए रो साइन फाइव प्लस सॉरी ए फाइव कैपिटल ए फाइव कॉस फाइव और ए जेड इक्वल टू ए जेड। इसी को यूनिट, यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो पूछिए। अब इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो फर्स्ट वाले को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए रो ए फाइव ए जेड, याद रखने के लिए इजी होगा, तो कॉस फाइव साइन फाइव और जीरो। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो माइनस साइन फाइव कॉस फाइव जीरो जीरो जीरो
1 याद रखने के लिए मैं डिफरेंशिएट वर्ड की यूज किया हूँ। बाकी आपको ऊपर से डेरिवेशन भी याद रख सकते हैं और ये फॉर्मूला आपको इजीली वे से याद हो जाएगा। अब जैसे कि ax, ay और az, आप इसका इन्वर्स करके भी देख सकते हो या आप सिंपली यहां से भी cos phi माइनस sin phi और 0 और ये sin phi cos phi 0 0 0 1 और a रो a phi a z। यहां तक इन्हीं को डाउट है तो पूछिए। चलिए, नहीं डाउट है तो एक होमवर्क के रूप में मैं देता हूं, उसको आप लोग करके सब लोग पोस्ट कीजिएगा। 12 लोग हैं, आप लोग इंडिविजुअल व्हाट्सएप से पोस्ट कीजिएगा। क्वेश्चन है कन्वर्ट पॉइंट्स P1 3 5 T0 -4 3 and S -3 -4 -10 from Cartesian to cylindrical, है ना। और सेकेंड क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म। ये आप लोग एक असाइनमेंट कॉपी बनाइएगा, उसमें से ये सॉल्व कीजिएगा और उसको पोस्ट कीजिएगा। ट्रांसफॉर्म वेक्टर q, मान लीजिए q एक वेक्टर है, q इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ये x है माइनस वाई जेड ए जेड अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये दोनों का हमको सोल्यूशन चाहिए, तो आप लोग इसको सॉल्व करके हमें व्हाट्सएप में पोस्ट कीजिएगा आज शाम तक में, फिर कल का क्लास स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किन्हीं को कुछ डाउट है पूछिए, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट नहीं है? कोई जवाब नहीं दे रहा है। नो सर। ठीक है, तब क्लास लेफ्ट कीजिए। नेक्स्ट क्लास सर इस क्लास अटेंडेंस हो शाम गया तक सर? लेकिन करके। हाँ हेलो सर अटेंडेंस अटेंडेंस ले लिए मैं इसी से काउंट कर लूंगा, मैं स्क्रीन से है ना, मैं काउंट कर लूंगा। अब 9 लोग प्रेजेंट हमें पता है, उसका टेंशन मत लीजिए आप अटेंडेंस का। सिर्फ अटेंडेंस के लिए क्लास आते हो तो फिर वो बेकार का टाइम बर्बाद कर रहे हो इसको। लेकिन मैं जो क्वेश्चन दिया हूँ उसको सॉल्व करके व्हाट्सएप में पोस्ट कीजिएगा, तभी अटेंडेंस मिलेगा। ठीक है? ठीक है सर। थैंक यू सर।